ये आकाश के विषय में पंचभूत जो हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, सब करनाथ सहज जड़ करनी। गगन स्काई आकाश, गगन समीर हवा, अनल फायर, जल वाटर, धरनी अर्थ। गगन समीर अनल जल धरनी, सब करनाथ सहज जड़ करनी। ये जड़ करने वाले हैं, लेकिन यदि भगवान इनको साधन बनाए तो ये महाराज चेतन करने वाले हो जाते हैं। यदि भगवान अपने सेवा का साधन इनको बना लें तो यही ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला हो जाएगा, एयर, और नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई करेगा। सेवा मिल गया तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इसी तरह से स्काई जो है आकाश, उसके विषय में उत्तरकांड में कहा गया है, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। ये काकोचंडी जी ने कहा गरुड़ जी को, गरुड़ जी आकाश इतना अनंत है कि आप भी दौड़ो तब भी आकाश का छोर नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो आकाश में ही सबको रहना है। लेकिन वो छोटा कितना होता है, एक चींटी को रहने के लिए यदि थोड़ा सा खोखला मिल जाए, वो खोखला इसका ही है, उसका वही आकाश है, तो जिंदा रह जाएगी। थोड़ा सा खोखला मिल जाए, कैविटी मिल जाए, उसको जिंदा रह जाएगी। वही इस कैविटी उसका स्काई है। और यदि वो कैविटी लेस होती गई, प्लांट वहाँ पर इंक्रीज करता गया, तो प्लांट के प्रोग्रेस से कैविटी कम होते हुए उसका आकाश खत्म हुआ तो प्राणांत हो जाएगा। इसलिए आकाश का भी बड़ा महत्व है, और वो आकाश भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, नहीं तो दम घुट के आदमी मर जाए। काल कोठरी का प्रसिद्ध है ना, तो एक कोठरी में कितना लोगों को भर दिया गया था, वो सब मर गए थे। तो ये सूक्ष्मतर भी है, आप इसको समझ लीजिए। आप राधे राधे, ये स्टैंड स्टिल नहीं है, छोटा बड़ा होता है। तो ये जो है माइन्यूट भी होता है, और मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। ये चेतन है जड़, ये पूछा आपने ना, तो ये स्वभाव होता है तो जड़ है, लेकिन जब प्रभु की सेवा में संयुक्त हो जाता तब चेतन हो जाता है, तब जीवन दाता हो जाता है। और ये प्रभु की सेवा से वंचित हो गया आकाश, तो मृत्यु दाता हो जाता है, क्योंकि ये स्वभावतः कुछ नहीं है, स्वभावतः ये क्वालिटी लेस है, लेकिन क्वालिटीज को ये ले करके कैरियर करता है। हाँ, कैरियर है, तो कैरियर वाला इसका रोल है, इसलिए जीवन दाता और मृत्यु दाता दोनों का काम करता है। श्री राधे राधे, हो गया आपका।